आदमी अपनी नजरों से ना गिरे। जब हम भीतर से गिरते हैं तो बाहर चाहे कितनी भी वाह वाह हो, आत्मसंतोष नहीं रहेगा, भविष्य उज्जवल नहीं होगा। धर्मांतरण वालों ने रशिया को तोड़ दिया, दूसरे कई देशों को तोड़ दिया, अब भारत को निशाना बनाया है। तो भारत के स्तंभ है संत। इसीलिए कभी जयेंद्र सरस्वती को बदनाम करने की साजिश, तो कभी अमृतामयी को, तो कभी दूसरे संत को, तो कभी सत्य साईं बाबा को। ऐसे करते करते देखा कि अब बड़ा स्तंभ है आजकल बापू, और ऐसी साजिश की करोड़ों रुपए उनके नाली में चले गए। आप पहले भीतर से गिरते तब बाहर से गिराने वाले सफल होते। आप भीतर से उन्नत होते तो बाहर उन्नति का फायदा लेने वाले आकर्षित होकर आ जाएंगे। चंद्रमा कभी नहीं कहता कि आ जाओ चांदनी का लुत्फ उठाओ, हम लोग अपने आप देखकर लुत्फ उठाते। मधुमक्खी किसी को आमंत्रण नहीं देती कि शहद तैयार है आ जाओ ले जाओ, हम अपने आप पहुंच जाते, उनको भगा के शहद ले लेते। ऐसे ही आप जब भगवान के सत्य स्वभाव को, भगवान के चैतन्य स्वभाव को, भगवान के आत्म स्वभाव को अपने में पाओगे, है आपकी नूरानी निगाहों से लोगों का पाप ताप और अहंकार शांत होगा। उनमें रति होगी, आत्मरति, प्रीति होगी और तृप्ति होगी। उनमें प्रेम होगा, आरंभिक प्रेम कुब्जा जैसा, जैसे खूब ताप पड़ा, सूर्य का तो चमड़ा थोड़ा स्मूथ हुआ, थोड़ा नमा, सूर्य का ताप गया तो गया। ऐसे ही संत महात्माओं का संग मिला, तुम्हारा हृदय पसीजा, नहीं तो फिर ऐसे ही संसारी ठोस हृदय। दूसरा कुसुमवत प्रेम होता है। कुसुम का रंग तो है लेकिन कच्चा है, उसमें दूसरे द्रव्य मिलाओ तब पक्का। ऐसा प्रेमा भक्ति में कुछ नियम निष्ठा आ जाए तब पक्की। और तीसरा होता है मजीठा प्रेम, लाल रंग होता है मजीठा का। शाही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं दिन दिन होत सुरंग। मीरा को कितने कष्ट दिए जाए, मजीठा प्रेम बढ़ रहा है। पति चले गए तो विधवा होने के दुख के वजह, अथवा विक्रम राणा ने मुसीबतें की और रंग बढ़ा। प्रहलाद के लिए उसके बाप ने मुसीबत की और दृढ़ हुए। शबरी के लिए गांव वालों ने, समाज वालों ने कुछ के कुछ आरोप लगाए और शबरी दृढ़ हुई। मतंग ऋषि को उस जमाने में स्त्रियों को आश्रम में रखना बहुत भयंकर समाज की प्रताड़ना सहना, लेकिन मतंग ऋषि ने शबरी की श्रद्धा भक्ति का आदर किया और रखा। पूरे ऋषि मुनि समाज एक तरफ, मतंग ऋषि दूसरे तरफ डटे रहे। ऐसे ही महावीर का अपना ही रिश्तेदार भिक्षुक हो गया, गोशालक। धीरे धीरे वो अपनी पेट जमाने लगा और उसने महावीर के बाद भिक्षुकों का मार्गदर्शक, पद प्रदर्शक महापुरुष स्वयं बनना चाहा। लेकिन भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान की सर्वदेशी, सर्वकाली और नित्य निरंतर रहने वाली आत्म वस्तु का प्रसाद नहीं पाया। ऐसे अहम से बड़ा बनना चाहता था। जैसे रावण वस्तुओं के ढेर पर चढ़कर बड़ा बनना चाहता है, हिटलर सिकंदर सत्ता और वस्तुओं के ढेर पर चढ़कर बड़े बनना चाहते, उनका बड़प्पन तुच्छ हो जाता है। लेकिन जो वास्तविक बड़प्पन में अपने मैं के अणु को विलय करके, जैसे तरंग कितनी भी बड़ी बने समुद्र नहीं हो सकती है, लेकिन तरंग अपने को पानी जाने तो समुद्र ही है। ऐसे ही जीव कितना भी धन कमा ले सर्वोपरि नहीं हो सकता है, कितनी भी सत्ता कमा ले सर्वोपरि नहीं हो सकता है, कितना भी बल और सामर्थ्य कमा ले सर्वोपरि नहीं हो सकता। लेकिन जीव अपने मूल में आ जाए
तो वास्तव में सर्वोपरि जो सच्चिदानंद है वही तो वो है यार। समुद्र के सरोवर के एक आचमन का अनुभव सरोवर की खबर है, सूर्य की एक किरण सूर्य की खबर है, घड़े के एक आकाश के घटाकाश महाकाश की खबर है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा की खबर है भैया। तुम्हारा आत्मा नित्य है। बचपन आया अनित्य होकर चला गया, दुख आए अनित्य होकर चले गए, सुख आए अनित्य होकर चले गए। मच्चित्ता मदगता प्राण बोध्यंता परस्परम तुष्यंती च रमंती च। जो मेरे गत हो जाते हैं, जो काम के गत होते हैं वो कामी हो जाते, लोभ गता लोभी हो जाते, मोह गता मोही हो जाते, चिंता गता चिंतित हो जाते, पेटू गता पेटू हो जाते हैं। लेकिन खाते पीते संयम से मदगता होता है, वो मेरे स्वरूप में ही हो जाते। एक लड़की की शादी हो गई, शादी होती है कि नहीं होती, जवान लड़कियों की शादी हो गई, एक आध बच्चा हुआ न हुआ, पति के साथ वृंदावन में उड़िया बाबा थे, उनके सत्संग वत्संग सुनती थी। इंदिरा गांधी की गुरु जहां मत्था टेकती थी आनंदमयी मां, वो अखंडानंद भी उड़िया बाबा के पास जाते, सत्संग मत्था टेकते। उस लड़की की शादी हुई, जा रही थी गाड़ी में, कहीं से ड्राइवर ने गलती किया या प्रारब्ध हुआ, जो भी हुआ, तेज गाड़ी थंबे से टकराई और ड्राइवर और पति वहीं मर गया। और उस लड़की को चोट आई बुरी तरह, 3 फ्रैक्चर हुए और आगरे के अस्पताल में 1 वर्ष तक लेटी रही, बैठ नहीं सके, चल नहीं सके। कोई दूर के रिश्तेदार पूछने आए कि तुम संतों का संग करती हो और फिर भी तुम्हारी ये दुर्दशा, तुम सत्संग करती हो फिर भी तुम्हारी को इतनी तकलीफ। वो भारत की कन्या क्या कहती, भारत की देवी क्या कहती। बोले आप अभी आए, उसके पहले मैं इन लोगों से लेटे लेटे बात कर रही थी और ये भी प्रसन्न थे, मैं भी हंस रही थी, खुश थी, अभी भी मैं खुश हूं। सत्संग का ये फल नहीं है कि कोई घटना ही ना घटे, सत्संग का फल है कि घटना जहां घटती है वहां घटने दो और अपना आपा जहां है वहां रमने दो। मैं नित्य हूं, एक्सीडेंट अनित्य है, दुख अनित्य है, उसके पहले भी मैं थी, अभी भी हूं, बाद में भी रहूंगी। पति का शरीर चला गया, मैं विधवा हो गई हूं, ऐसा मैं नहीं मानती हूं। जगतपति मेरा आत्मा है। ऐसे पति पत्नियों के संबंध तो कई जन्मों में हुए और बिखर जाते हैं। सत्संग का ये फल है कि दुख में भी निर्दुख कर दे, परिच्छिन्न में भी व्यापक कर दे, तुच्छ में भी अनंत के दीदार करा दे। वो सत्संग का प्रसाद है, तभी तो मैं प्रसन्न हूं और मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। अगर उनकी मृत्यु देखकर और अपनी पीड़ा देखकर है करती तो उसी समय में भी अटल हो जाती। सत्संग दुखों को, पीड़ाओं को अमृत स्वरूप ईश्वर की याद में बदल देता है। इससे बड़ा औषध कौन सी है दुनिया में। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग के लिए ले जाते और शिव जी पार्वती को कहते हैं, उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं गावहीं वेद पुराण। रामायण में सुन लेना, शिव जी कहते हैं, उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं गावहीं वेद पुराण। वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई शिव जी ने पार्वती को और कलकत्ते की काली माता प्रकट होती है अपने प्यारे अपने प्यारे गदाधर पुजारी पर। और गदाधर में तुम्हारी सेवा पूजा से प्रसन्न हो, तुम तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। मैया तुम प्रसन्न हो, दर्शन देती हो, मेरे हाथ का बनाया हुआ गजरा तुम कभी कंगन की नाई भुजाओं में लेती तो कभी
माला यहाँ चोटी में लगा देती हो, कर्ण कुंडल बना देती हो मैया। माँ, मेरे दिए हुए फूलों में आपका इतना आत्मिकता है, फिर मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है? माँ कहती कि तुम मनोमय शरीर, 5 शरीर है गदाधर, ये अन्नमय शरीर है, उसके अंदर प्राणमय शरीर है। प्राण निकल जाते तो ये शरीर पड़ा रह जाता है, लेकिन प्राणमय शरीर चलता रहता है। प्राण तो मनोमय शरीर सो जाता है तो पता नहीं चलता मुंह में रसगुल्ला है कि बिस्तर पर सांप है। वो मना शरीर है, भाव शरीर है। तुम भाव शरीर से एकाकार होकर मुझे बुलाते हो, मैं प्रकट होती हूँ, लेकिन भाव शरीर की गहराई में विज्ञान शरीर है, उसकी गहराई में आनंदमय शरीर है, और उसकी गहराई में तुम्हारा जो मैं पना उत्पन्न होता है वही विराट का मैं पना है। उसको गुरुदेव ही जता सकते हैं। गदाधर ने तोतापुरी गुरु की शरण ली और तोतापुरी के कृपा से, ज्ञान से गदाधर में से रामकृष्ण परमहंस प्रकट हुए। गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बने। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, बस। ऐसी कसम कोई खाए नेता तो। अगर मैं झूठ बोलूं, प्रवचन करते करते, कथा करते करते कोई बोले अगर मैं ये झूठी बात झूठ बोलता हूं तो तुम मरो, तो पब्लिक हो हापो करेगी। लेकिन मैं बोलता हूं तो आप प्यार से हंसते, क्योंकि क्या जादू है तेरे प्यार में। प्रेम की बोली का नाम संगीत है, प्रेम की चाल का नाम नृत्य है, और प्रेम की निगाहों का नाम नूरानी निगाहें हैं। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो प्रेमी संतों फकीरों की नजरों में आ जाते। कृष्ण ऐसे प्रेमी थे कि उनको देखकर गोपियां आटा गूंदे हुए हाथ धोए बिना पहुंचे बिना आ जाती, गोबर वाली गोबर वाले हाथ, बच्चे को स्तनपान कराने वाली उसी दशा में आ जाती, गौवें चारा चुपते मुंह में चुप हो जाती प्रेमी कृष्ण को देखती। बछड़े दूध पीते पीते सकुर सकुर कान खड़े करके सकुर बंद करके कृष्ण को देखते, क्योंकि सभी की उत्पत्ति प्रेम स्वरूप परमात्मा से है। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो अहम दिए ले जाए। मार दी चपाट, बच्चा 4 कदम दूर धकेल दिया। रोता हुआ बच्चा फिर माँ के आंचल में आता है, नहीं चाहिए तू मेरा बेटा ही नहीं, तुम्हारा सूरज नहीं है, जा तो हॉस्पिटल में बदली होगा। ना ना ना, प्रेम आपका जन्मजात स्वभाव है, क्योंकि आपका आत्मा सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप और प्रेम स्वरूप है। सत्य इसलिए है कि शरीर मरने के बाद भी आप रहते हो। चेतन ऐसे है कि शरीर को, हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, सिर को पता नहीं मैं सिर हूं, पेट को पता नहीं मैं पेट हूं, खोपड़ी को पता नहीं मैं खोपड़ी हूं, लेकिन आप चेतन स्वरूप को पता है कि ये मेरा सिर है, ये मेरा पेट है, ये मेरा हाथ है। क्यों, क्या ख्याल है लाला? तो सत्य स्वभाव, चेतन स्वभाव, जो सत्य है, चेतन है, वह प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अगर उसका प्रेम और आनंद मिल जाए तो फिर तुम्हें पान मसाले की गुलामी नहीं रहेगी, तुम्हें सिगरेट से सुख लेने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हें गंदी फिल्में, ब्लू फिल्में देखकर सुख लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम ऐसे आनंदित हो जाओगे, ऐसे प्रेमी हो जाओगे कि तुम्हारा दीदार करने वाले का भी मन मधुर हो जाएगा, मति शुद्ध होने लगेगी और गति पावन होने लगेगी। तो मैं प्रेम से कसम खा रहा हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। मैं झूठ नहीं बोला हूं, मुझे पता है। प्यारों की कसम खाई जाती है, या तो बेटे बेटी प्यारे होते या तो भगवान प्यारे होते। तो हम बापू जी हैं तो आप साधक हैं तो बेटे जी बेटियां जी हो गए। बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, तो अपने प्यारे बच्चों की झूठी कसम क्यों खाऊंगा? तुम काहे को मरोगे? मैं जानता हूं तुमको भगवान भी नहीं मार सकते। जो भगवान का आत्मा है वो तुम्हारा आत्मा है। शरीर तो भगवान ने भी नहीं रखा, तुम्हारा भी नहीं रहेगा। भगवान भी तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे असली मैं को नहीं मार सकते। मरे तो तुम्हारा अज्ञान मरे, मरे तो तुम्हारी चिंता मरे,
मरे तो तुम्हारा अहंकार मरे, मरे तो तुम्हारी मुसीबतें मरे, तुम क्यों मरो मेरे लाला लालिया। ओहो बाप जी रे, घणू जी वंदाता, घणी खम्मा घणी खम्मा घणी खम्मा। क्या जादू है तेरे सत्संग में, सत्संग तेरा सबसे न्यारा। प्रेम रंग में सबको रमाते, दौड़े दौड़े आते जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में। आप उस प्रेम स्वभाव को जानोगे, आप सचमुच स्वयं प्रेम स्वभाव। गलती ये होती है कि हम चाहते हैं कि पति प्रेम करे, पत्नी प्रेम करे, फलाना प्रेम करे। प्रेम के भिखारी मत बनो, प्रेम के दाता बनो। सुख के भिखारी मत बनो, सुख के दाता बनो। मान के भिखारी मत बनो, मान के दाता बनो। तो जो लोग दूसरों से प्रेम मान सुख चाहते, उनका प्रेम ढकता जाता है। और जो दूसरों को प्रेम देते, मान देते, सुख देते, उनका प्रेम जैसे कुएं में से पानी निकालते जाओ तो झरनों से आता जाता, और कुएं में पानी डालते जाओ तो झरनों में शोषित हो जाता है। तो आज से पक्का करो कि हम प्रेम स्वरूप आत्मा के नाते सभी को प्रेम करें। प्रेम में और कामना में बड़ा अंतर होता है। प्रेम बाहर से भीतर ले आता है और कामना भीतर से बाहर ले आती। प्रेम अशांति से शांति में ले आता है और कामनाएं शांत बैठे हो अशांत कर देती है। प्रेम आनंद स्वरूप ईश्वर से एकाकार कर देता है और काम परिणाम में दुख और वर्तमान में विकार ले आता है। प्रेम निर्विकारी है लेकिन कामना विकारी है। प्रेम अविनाशी है लेकिन काम क्रोध लोभ मोह विनाशी है। कई बार काम आया चला गया लेकिन प्रेम स्वरूप तुम गए क्या? कई बार क्रोध आया चला गया, मोह आया चला गया, चिंताएं चली गई, लेकिन हे सत स्वरूप, हे चेतन स्वरूप, हे प्रेम स्वरूप, तुम कभी गए क्या? अपने स्वभाव को जानो। शिव जी ने क्या ऊंची बात कही। शिव जी कहते हैं, उमा, साधु बाबा सुन रहे हैं? साधु बाबा को एक झगड़े की बात सुनाऊंगा। साधुओं में एक झगड़ा हुआ, बड़ा प्यारा झगड़ा हुआ। साधुओं का झगड़ा तो साधु छाप होता है, दुष्टों का झगड़ा दुष्ट छाप होता है, बनियाओं का झगड़ा बनिया छाप होता है, और हलवाइयों का झगड़ा हलवाई छाप होता है, और गांधी जी गांधन का झगड़ा गांधी गांधन छाप होता है। चलो हम झगड़े की बातें सुनाते, प्रेम की बात तो बाद में बता दूंगा थोड़ी। एक बार गांधी गांधन में झगड़ा हो गया, रात के 9:15 बजे थी। और एक बार साधु साधु में झगड़ा हो गया, दोपहर के 12 बजे थे। साधु बाबा सुन रहे हो? कुंभ का मेला था, दोपहर को जरा भोजन खा रहे हैं, गपशप। अरे बोले भाई हरिद्वार तो हरिद्वार है। शैव साधु ने कहा, महाराज संभल के बोलियो, ये तुम्हारा हरि का द्वार नहीं है, यहाँ तो केदारनाथ का रास्ता जाता है यहाँ से, यहाँ शिव जी का हर का द्वार है। बोले भैया हर का द्वार तुम्हारा पैदल का है, हमारे यहाँ तो बद्रीनाथ सीधे गाड़ी से जाओ, हरि का द्वार है। दूसरा साधु था, बोले हरि का द्वार बोलोगे ना तो गुरु भाई फिर हो जाएगी। बोले हो जाएगी तो क्या मतलब? मैं कहता हूँ हरिद्वार है, हरिद्वार है, हरिद्वार है, क्या कर लोगे? खड़े हो गए नागा साधु, क्या बात है? हरिद्वार 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 है। हम कहते हैं हर द्वार है, हर का द्वार, हर का द्वार, हर का द्वार। बम 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 बम, त्रिशूल खड़े कर दिए। शंकर कांटा लगे न कंकर। बोलो कौन है वैष्णव का बच्चा हमारे सामने हर के द्वार को हरिद्वार बोलता है? वैष्णव ने कहा, नारायण 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 नारायण। बद्रीनाथ का द्वार है, कौन कहता है हर का द्वार है? महाराज दो पार्टियां हो गई। ये काम और क्रोध क्या क्या बना लेते हैं। साधु बाबा देखो, गांधी गांधन का झगड़ा बताऊंगा लेकिन साधु साधु का झगड़ा सुन लो। आखिर बोले उधर हो गए, उधर हो गए।
अहम तोड़ता है और प्रेम जोड़ता है। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डर्ट आउट। सासू बोलती मेरी चले, बहू बोलती मेरी चले। बेटे का और पति का बेचारे का खोपड़ी खराब हो जाती, घर के झगड़े हो जाते। फिर सासू बात मिलाकर अपने बेटे को अपने पति को बोलेगी, बहू बात मिलाकर अपने माँ बाप को बोलेगी और पति को बोलेगी, और फिर धीरे धीरे निंदा में झूठ भी होता है, ईर्ष्या भी होता है, द्वेष भी होता है। मैंने एक अभियान चलाया, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। हिंदू संगठित रहो। विदेशी शक्तियां हमको तोड़ने में लगी, कई देशों को तोड़ा है, हम आपस में टूटे नहीं। टूटो नहीं, तोड़ो नहीं, दुखी हो नहीं, दूसरों को दुखी करो नहीं, खुद ठगे जाओ नहीं, दूसरों को ठगो नहीं, क्योंकि तुम्हारी दिव्य संस्कृति है, प्रभुमय संस्कृति है। लेकिन साधु तो साधु, सभी साधु अड़ जाए ऐसे नहीं है। साधुओं में समझदारी की बहुत गुंजाइशें होती है। बोले अब त्रिशूल से और डंडे से क्या काम चलेगा, अपना कोई मध्यस्थ तय कर ले। भाई हरि का द्वार है कि हर का द्वार है, बद्रीनाथ कहे है कि क्या है, बद्रीनाथ का रास्ता जाता है कि केदारनाथ का जाता है। बोले दोनों रास्ते वहां से जाते, तो वास्तविक में ये क्या है, हरिद्वार है कि हरिद्वार है। बोले निर्णय कौन करेगा, वैष्णव बोलेंगे हरिद्वार, शैव बोलेंगे हरिद्वार। चलो सरकार फैसला करे। अंग्रेजी शासन था, कोर्ट में केस डाल दिया। अंग्रेज हरामी जजों ने शैव साधुओं को चक्कर खिलाया और वैष्णवों को भी चक्कर खिलाया। साधुओं को पता चला कि जो प्रेम में और शांति में मजा है वो मुकदमेबाजी में नहीं है। साधु भी खुजलाने लगे अपनी जटाएं, वैष्णव भी नारायण नारायण करने लगे। अंग्रेज सर न्यायाधीश ने चक्कर खिलाते 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 कई वर्षों तक धक्के खिलाते खिलाते नारायण नारायण बोले, बाबा अब तो चुकादा करा दो। वो अंग्रेज हरामी न्यायाधीश ने कहा, दिस प्लेस इज नॉट रियली हरिद्वार एंड हरिद्वार। ये जगह सचमुच में न हरिद्वार है न हरिद्वार है, इधर हड्डी डालता है। दिस प्लेस इज रियल नेम हरिद्वार। हरामी अंग्रेज हरिद्वार का नाम न्यायालय ने हरिद्वार घोषित कर दिया। लेकिन न्यायालय को खबर होनी चाहिए कि निर्णय वो होना चाहिए जो समाज को और संविधान को मान्य हो। तुम अपने तरफ से नीचे से फटाकड़े फोड़कर ऑर्डर इज ऑर्डर करोगे तो तुम्हारे ऑर्डर फाइल में रह जाएंगे। समाज न हरिद्वार जाता है न अंग्रेज के द्वार जाता है, वो अभी भी हरिद्वार और हरिद्वार जा रहा है। राम 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 जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार। चलो गांधी गांधण के पास। रात के 9 बजे झगड़ा शुरू हुआ। गांधी जी जरा तेज स्वभाव तेज मिजाज के थे। गांधी जी अड़ गए तो अड़ गए, जिद्दी स्वभाव के थोड़े थे तो सज्जन भी थे। अड़ गए तो अड़ गए, व्रती थे, दृढ़ निश्चय थे। कुछ भी हो कस्तूरी तू कहने की कस्तूरी है, तेरे से तो प्याज अच्छी। आदमी जब उभर जाता है ना सुनाने को तो कैसा भी तर्क लेके एक दूसरे को सुनाते। तुम भी पति पत्नी झगड़े होंगे तो कैसा कैसा ग्रामर चालू हो जाता है। कभी तो झगड़े होंगे तुम भी, जब झगड़ते तो कोई कुछ सुनाता है, कोई कुल मिलाकर गांधी जी ने कस्तूरबा का हाथ पकड़ के घर से बाहर कर दिया। तू मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे घर में तेरा पैर नहीं। कस्तूरबा सीढ़ियां से उतरी, बैठी रही। 2, 5, 10 मिनट के बाद
दरवाजे के दरार से गांधी जी ने देखा, वो बैठी। बोले शर्म नहीं आती, अभी बैठी, इतना इतना कहा फिर भी जाती नहीं, चली जा चली जा, मेरे घर में तेरा पैर नहीं, फिर भी बैठी। फिर अंदर से दरवाजा बंद कर फिर खोला और बाहर। बोले आटलू को छू मानती नहीं, जती रे जती रे जती रे, मेरे घर में तुम्हारा पैर नहीं चाहिए, शर्म नहीं आती, फिर भी बैठी है। अब गांधड़ को आया मौका। बोले वकील साहब, गांधी जी वकील थे, शर्म मुझे आनी चाहिए कि आपको आनी चाहिए? शास्त्र पढ़िए, समाज की बात सुनिए। स्त्री गृहिणी होती है, घर स्त्री का होता है, और कोर्ट कचहरी वकीलों की होती है। ऑफिस और दुकान पतियों का, पुरुषों का होता है। घर, आप शादी करते कोई पूछता है कौन है तो बोलते हो ये घर वाली है। हम घर वाली है और घर वाली को बाहर निकाल दे तो ये कौन सी वकालत है? मुझे शर्म आनी चाहिए कि आपको शर्म आनी चाहिए? किसी के घर में घुस के बैठ गए, क्या प्रेम छुपा है। किसी के घर में घुस के बैठ गए, घर वाली के घर में घुस के बैठ गए। ये तो घर वालियों की दया है कि तुमको घुसने देती। कानूनी ढंग से घर वालियों का घर होता है, दुकान वालों के दुकान होते हैं, नौकरी वालों की नौकरी होती है, घर वालियों का घर होता है। घर वालियों के घर में ही आदमी लोग घुसकर फिर दादागिरी करते हैं, घर वालियों का घर छीन कर उनको बाहर कर देते। मेरे को शर्म आए, शर्म आए, आपको शर्म नहीं आती? घर वाली बोलते, घर वाली का घर लेकर बैठ गए, मेरे को बाहर कर दिया। अब रात्रि को 10 सवा 10 बजे है, किसी के घर जाके आराम करूंगी, सुबह मीडिया वाले छापेंगे इतना बड़ा फोटो, फिर आपकी इज्जत है, मेरी इज्जत नहीं क्या? अरे कस्तूरबा, तू सचमुच में कस्तूरी है, कस्तूरी। वेलकम कॉम्प्रोमाइज, वेलकम वेलकम वेलकम। आए सज्जनों का झगड़ा तो ऐसे ही होता है, बहते हुए पानी में लकीर। आप अपने द्वेष को महत्व न दीजिए, अपने कलह को महत्व न दीजिए, अपने को गाली मिली या नफरत मिली उसको महत्व न दीजिए। अपने को सीखने का मिला कि संसार क्या है। एक्सीडेंट हुआ, इसको महत्व न दीजिए। एक्सीडेंट में समता मिली है, सत्संग को महत्व दीजिए। मान मिला उसको महत्व, अपमान मिला उसको महत्व नहीं। मान से भी फायदा उठाओ, अपमान से भी फायदा उठाओ। मान दिलाकर तू मेरा उत्साह बढ़ा रहा है, मेरा यश और पुण्य बढ़ा रहा है, तू कितना दयालु है प्रभु जी। और अपमान देकर मेरी लापरवाही और अहंकार मिटा रहा है। वाह मेरे प्रभु, आपका प्रेम छलकने लगेगा, प्रेमास्पद आप पर खुशहाल हो जाएंगे। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिका, राजा चाहो प्रजा चाहो अहम दिए ले जाए। तो सत स्वभाव, चेतन स्वभाव और प्रेम स्वभाव, ये आत्मा परमात्मा का है। वो प्रेम स्वभाव अहंकार के कारण, विकारों के कारण, आसक्ति के कारण ढका है। सुबह से शाम तक लोग भटकते। तो महाराज प्रेम स्वभाव से अविनाशी सुख मिलता है, अहम स्वभाव से विनाशी सुख मिलता है। प्रेम स्वभाव से चैतन्य उन्मुख जीव ब्रह्म की एकता होती है, और कामना के शौक से जड़ उन्मुख होता है। एयर कंडीशन हो, टीवी रंगीन हो, कुटुंब में इज्जतमान हो, शरीर स्वस्थ हो, लेकिन शरीर सदा स्वस्थ नहीं रहेगा, धन सदा एक जैसा नहीं रहेगा, वातावरण ऐसा एक जैसा नहीं रहेगा। श्री राम के जीवन में एक जैसा नहीं आया, कृष्ण के जीवन में एक जैसा नहीं रहा, शिव पार्वती के जीवन में एक जैसा नहीं रहा, ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी और नारद जी के जीवन में एक जैसा नहीं रहा। ये तो संसार है। खून पसीना बाता जा, तान के सादर चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा, तू हंसता जा के वाह वाह ये भी अनुभव है, ये भी देख वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुख और रह जाए एक परमात्मा की प्रीति, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का आनंद, परमात्मा का माधुर्य जगाने के लिए पाठशाला है संसार। संसार तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ सदा तुम रहने को नहीं आए। बस में, गाड़ी में, जहाज में बैठते तो क्या सदा के लिए बैठते हो क्या? यात्रा पूरी की और छोड़ो। ऐसे ही शरीर में आए, यात्रा पूरी की और छੱड दो, फिर अपने आत्मा में आओ।
मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे लो, उड़ी जावे लो रे फीको पड़ी जावे गो, पाछो नहीं आवे गो, माटी में मली जावे गो, काई रे लायो भाया काई लई जावे गो, धन जो बन थारा जोर जवानी, अठे मिली जावे गो, पाछो नहीं आवे गो वीरा। ये सब छूट जाए उसके पहले अज्ञान छोड़ दे, चिंता छोड़ दे, ये आने जाने वाले बदमाशों से दोस्ती छोड़ ले, रहने वाले से प्रीति कर ले। बस 10 मिनट रोज, कम से कम 10 मिनट। लंबा श्वास लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबा श्वास। मन में ओम शांति जपो और एक टक देखो, और फिर ओम। फिर से लंबा श्वास लो लो लो, पेट अंदर, नाभि से नीचे का हिस्सा, शौच जाने की जगह को सकोड़ लो। 1 से 1.25 मिनट श्वास रोको, बीमारियां भी भागेगी, पाप भी भागेंगे, और ये लोफर काम क्रोध भी दबाव डालना भूल जाएंगे। फिर से गहरा श्वास लो 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 लो, और लो और लो। मूल बंद, शौच जाने की जगह को सकोड़ लो ऊपर के तरफ, ताकि ऊर्जा, निर्णय शक्ति, प्राण शक्ति ऊपर को आए, काम राम के तरफ आए। ओम, होठ बंद, मां बोलने पर होठ बंद। बच्चे कितने भी ढीले हो, उनको 15 मिनट 10 मिनट रोज कराओ पढ़ने में, और दूसरे अकल में आगे बढ़ जाएंगे। 7 जन्मों की कंगालियत हो, 120 मालाएं ओमकार की जप करो, और गाय के दूध की खीर बनाकर सूर्य देव को भोग लगाकर भोजन करो 7 सप्ताह तक। 7 जन्मों तक की कंगालियत मिट जाएगी, और 7 जन्म तक तुम्हारी पीढ़ी में धन धान्य का टोटा नहीं रहेगा। ओ 12,000 ओमकार का जप करो, और नीच कर्मों का त्याग करो। 1 साल के अंदर परमात्मा प्रकट हो जाएगा, ऐसा संन्यास उपनिषद में लिखा है। फिर से गहरा श्वास ओम। अगर बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, तो सिर को ढककर सूर्य नारायण के सामने आंखें बंद करके 8 मिनट पेट पर सूर्य का किरण पड़े सुबह सुबह के, और 10 मिनट पीठ पर। असाध्य रोगों को मिटाने की शक्तियां जागृत होगी। श्वास बाहर रोककर 40 सेकंड जप करे तो उससे भी तीव्र जल्दी शुद्धि होती है। एक बार श्वास अंदर रोके 1.25 मिनट, और फिर एक बार बाहर रोके 0.25 मिनट, दोनों मिलकर एक प्राणायाम होता है। अगर 7 प्राणायाम रोज करता है तो 7 दिन के अंदर शरीर में, मन में बहुत परिवर्तन मिलेगा। फिर 8, 9, 10 प्राणायाम ऐसे रोज करेगा, और एक टक भगवान को देख के जप करेगा, अथवा बैठा रहे 10 मिनट ओम करके। कई शक्तियां और प्रकाश, स्वप्ने में दर्शन, प्रेरणाएं मिलेगी। जो एकदम छोटे से छोटे लोग हैं उनको भी बहुत फायदे होते हैं। विद्वान होना बड़ी बात नहीं है, अनपढ़ होना बड़ी बात नहीं है। अनपढ़ता का भी सदुपयोग करो, विद्वता का भी सदुपयोग करो। रुपए, पैसे, धन, सामग्री है, बड़ा पद है, इससे तुम बड़े नहीं होते हो। उसका सदुपयोग करने से तुम्हारा मंगल होता है। गरीब हो, मजदूरी है, कमियां है, इसकी परवाह न करो। इसका सदुपयोग करने से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तुम्हारे पास जैसी भी है, बीमारी है तो उसका सदुपयोग करो, तंदुरुस्ती तो उसका सदुपयोग करो।
निंदा हो रही तो सदुपयोग करो, वाहवाही हो रही है तो सदुपयोग करो। तुम्हारे पास क्या है उसका मूल्य नहीं है, तुम उसको सदुपयोग करो, सत के लिए, प्रभु के पाने के लिए उपयोग करो, कल्याण हो जाएगा। शबरी भीलड़ अनपढ़ है, मूर्ख है, ना समझ है, लकड़हार, लकड़हार भी नहीं है, लकड़ी, लकड़हारी है, स्त्री जात है। आदमी जितनी लकड़ियां काट के दौड़ता हुआ जा सकता उतना महिलाएं नहीं। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मूर्ख हूं, अनजान हूं, भगवान की हूं, गुरु की आज्ञा में चलो। शबरी महान हो गई। जनक राजा विद्वान थे, धनवान थे, धन को और विद्या को समाज के हित में लगा दिया, महान हो गए। बीमारी है, किस कारण आई? खान पान में गलती किया तो दोबारा नहीं करेंगे तो बीमारी का सदुपयोग हो गया। बीमारी आई, तपस्या हो रही, वाह प्रभु, प्रसन्न हुए, बीमारी का सदुपयोग हुआ। बीमारी आई, जरा सा ऑपरेशन कराया, इंजेक्शन लिया, फलाना लिया, परेशान हुए, पैसे भी लुटवाए और शरीर भी खराब किया। बीमारी का दुरुपयोग, बीमारी का सदुपयोग, अपमान का सदुपयोग। वे मजाक उड़ाते हैं, मस्करी करते हैं, सदुपयोग करो। मरने वाले शरीर की मजाक और मस्करी उड़ा रहे, मैं उसको जानने वाला हूं। ओम आनंद। जो भी मिला, तुम्हारे पास क्या है उसका महत्व नहीं है, तुम उसका उपयोग क्या कर रहे हो उसका महत्व है। धन है, मान है, और धन की हेकड़ी कर रहे हो, मैं बड़ा हूं, अथवा मेरे कुटुंब ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये है। धन का दिखावा करते हो, दूसरों को प्रभावित करते हो, ईश्वर को भूलते हो, तो धन का दुरुपयोग तुम्हें दुख में गिरा देगा। धन है उसका सदुपयोग करते हो, अधिकारियों की भगवान के रास्ते जाने में नम्रता से सेवा करते हो, जिसका है उसी की प्रीति के लिए लगाते हो, धन तुम्हारा कल्याण कर देगा। जुआनी है, महा खतरनाक और महाहितकारी। सत्ता है, महा दुखदाई, महा सुखदाई। सौंदर्य है, महा सुखदाई, महा दुखदाई। दुरुपयोग करो तो दुखदाई, सदुपयोग करो तो सुखदाई। झूठ बोलने की आदत है, कोई बात नहीं, बोलो झूठ, मना नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग करो झूठ बोलने का, भगवान खुश हो जाएंगे।